नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम स्फीयर में मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी दोस्त, सभी साथी अच्छे होंगे और ये खबर पढ़ के थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी-थोड़ी उड़ती-उड़ती खबरें आप लोग इधर-उधर से सुने होंगे, पढ़े होंगे और देखे भी होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही स्पेशल चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। 2020, 2019, 2021 और 2022 ये साल आपको याद होंगे। तो बहुत ही खतरनाक साल आया था मनुष्य के जीवन में, मानव प्रजाति में। और एक कोरोना नाम का वायरस जो है वो चीन से निकला और फिर वो पूरे विश्व में फैला और इतना फैला कि लगभग करोड़ों लोगों की जान उसमें चली गई और अंततः धीरे-धीरे वो जाके अब शांत हुआ था। लेकिन हाल ही में यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल्स आप देखेंगे, यहाँ पर इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन में क्या चल रहा है इस समय। इस समय चीन में एक नया वायरस जो है वो जन्म ले चुका है और कहीं न कहीं इसका जो फैलाव है वो भी कोरोना की तरह ही है, लेकिन इस वायरस का नाम क्या है? इस वायरस का नाम है एचएमपीवी। ठीक है? क्या नाम है इसका? एचएमपीवी या फिर एचएमपी वायरस। ठीक? तो एचएमपी वायरस जो है ये चाइना में बहुत सारी जगहों पर फैल रहा है। हालाँकि चाइना ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। क्यों? क्योंकि चाइना में क्या है कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है और इस वजह से ये चीजें अभी बाहर निकल कर नहीं आई हैं। सेम वैसे ही जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ था, उसकी भी न्यूज़ बहुत लेट निकल कर सामने आई, जिसकी वजह से पूरे विश्व को उस महामारी को झेलना पड़ा था। तो चीन में एक नया वायरस फैल रहा है और इस वायरस के बारे में अगर आप बात करें, तो इसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। क्या नाम है इसका? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है? इसका हम वैसे क्या है एचएमपीवी इसका नाम है और ये एक आरएनए वायरस है। ठीक है? क्या है ये? एक आरएनए वायरस है। जहां आप पढ़े होंगे कि कोविड क्या था? कोविड भी एक आरएनए वायरस ही था। तो इसके जो लक्षण हैं वो सेम टू सेम कोरोना की तरह ही निकल कर सामने आ रहे हैं। जो लक्षण कोविड 19 वाला था, कोरोना वाला जो लक्षण था, सेम वही लक्षण मरीजों पर दिख रहे हैं। लेकिन इसका जो सॉफ्ट टारगेट है, जो एक आयु वर्ग होता है जिस पर ये ज्यादा असर कर रहा है, वो छोटे बच्चे हैं। वो भी स्पेशली कौन से? जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि उनके अंदर इसकी वजह से निमोनिया जैसे लक्षण जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अगर आप इसको बात करें तो इसमें लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं? तो सेम जैसे कोरोना में आपको था कि खांसी होगी, बुखार होगा, जुकाम टाइप होता है, गले में घरघराहट होती है, चुभता है। उसके बाद फिर धीरे-धीरे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है। तो सेम वैसे ही लक्षण यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं एचएमपीवी वायरस के। ठीक? यहाँ पर अब चाइना में जो है ऐसा बोला भी जा रहा है कि अ, जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें मतलब काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है और मर भी रहे हैं लोग ज्यादा। तो जो मॉर्चरी हैं या फिर जो शमशान घाट है वहां पर भी बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ लगी हुई है। तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही है, लेकिन अभी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हुई है। ठीक? तो ये सारी चीजें हैं। अगर बात करें तो कुछ जो पोस्ट हैं या फिर कुछ जो सोर्स हैं वहां से ये चीजें पता चल रही हैं कि चाइना में बहुत सारी जगहों पर इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी गई है। यानी कि एक लॉकडाउन जैसा माहौल फिर से बन चुका है और दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में और शमशान घाटों पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक? तो ये है क्या? एचएमपीवी वायरस जो एक बार फिर से क्या है? फिर से चाइना में फैल रहा है। ठीक? ये देखिए, सबसे पहली बात, जब कोरोना आया था तो कोविड जो था एक नया वायरस निकलकर सामने आया था। ठीक है? एक नया वायरस था जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर आप एचएमपीवी की बात करेंगे तो इसकी पहचान 2001 में की जा चुकी है। तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि जब इसकी खोज 2001 में ही हो गई थी तो इसकी वैक्सीन भी होगी और इसकी दवा भी होगी। ठीक है? तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। हालांकि इसकी जो खोज है वो एक डच साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। उन्होंने क्या किया था कि सांस की बीमारी से कुछ बच्चे जूझ रहे थे और उन बच्चों के सैंपल्स को इन्होंने टेस्ट किया था और वहां से इस वायरस को इन्होंने निकाला था। ठीक है? तो 2001 में ही इसकी पहचान हो चुकी थी। हालांकि इसकी कोई भी अभी दवा
या फिर वैक्सीन नहीं है। जो भी एंटीवायरल दवाएं होती हैं, जैसे आपके अंदर जुकाम के लक्षण है, बुखार के लक्षण है, तो उन्हीं सब के बिहाफ पर आपका इलाज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं इससे संबंधित। अगर आप बात करें एक बार, अगर आप रिकैप लेना चाहें, तो 2019 में क्या हुआ था? 2019 में एक वायरस निकला था चीन से, जिसका नाम नाम था कोविड, या फिर हमने इसको बोला कोरोना। ठीक है? और फिर ये ऐसा फैला कि 30 जनवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ जो थी, डब्ल्यूएचओ ने इसको एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया, वैश्विक आपदा घोषित किया। और उसके बाद 70 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 70 लाख से ज्यादा मौतें हुई। यहाँ पर ये आंकड़े हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो अरबों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे और करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे में देखना है कि ये जो नया वायरस आउटब्रेक है चाइना में, ये किस हद तक मानव जाति को फिर से प्रभावित करता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चाइना में आखिर चल क्या रहा है। ये सांप बिच्छू ऑक्टोपस खाने वाले लोग किस हद तक जाने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।